तेरे आंगन की हो बाबुल प्यारे। जब एक बेटी अपने घर को छोड़कर पति के घर में जाती है तो माता और पिता को चाहिए, धन तो दीजिए, बहुत अच्छी बात है, घर की थोड़ी मिट्टी भी जरूर दे देना ताकि वो मिट्टी लेकर अपने पति के घर में छोड़ दें। और जो अपने घर में वो जिस सुख से रह रही थी वो पृथ्वी माता वहां जाके संकेत दे देगी कि ये मेरी भी पुत्री है, ये मेरी भी बेटी है, इसलिए तुम इस बेटी का ख्याल रख लेना। एक बेटी को सब कुछ देना, लेकिन चार चीज माता पिता को कभी भी पुत्री को देनी नहीं चाहिए। एक तो माता पिता को चाहिए कभी सुई ना दे अपनी पुत्री को। सुई कभी भी माता पिता अपनी पुत्री को मत देना। एक तो झाड़ू मत देना, एक छलनी वो मत देना, और एक अचार मत देना। अब अचार खाने के लिए तो बड़े स्वादिष्ट लोग हैं, लेकिन पुत्री को कभी भी अपने मायके से अचार लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अचार में खटास होती है, अचार में खट्टाई होती है। और यदि बेटी बार बार अपने मायके से अचार लेके जाएगी तो घर में खटाई मच जाएगी। इसीलिए एक बेटी को चार चीज मत दीजिए। एक तो भूलकर सुई मत देना। हाँ, आपके घर में आई हो और मांग लिया उस समय ठीक है, लेकिन फिर रख लेना। ऐसा नहीं हो कि वो चुपचाप लेके चली जाए, क्योंकि मेरी मां कहाँ है। सुई मत दीजिए, छलनी मत दीजिए, झाड़ू मत दीजिए, और अचार मत दीजिए। यदि अपनी पुत्री को खुशी देखना है तो इन चार चीजों को प्रतिबंध लगा दीजिए। सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन ये चार चीज माता पिता कभी ना दें। आज प्यारे सज्जनों, भगवान ने रुक्मिणी का पाणी ग्रहण संस्कार किया है और रुक्मिणी के 16,108 पट रानी आए हैं। एक दिन की बात प्यारे सज्जनों, एक सत्राजित था जो भगवान सूर्य की बड़ी उपासना करता था। अब भगवान सूर्य की बड़ी उपासना की उसने, तो भगवान सूर्य देव बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक मणि दी, जिस मणि से रोज 16 भार सोना निकलता था। एक दिन भगवान की सभा में लेकर वो मणि को गया। अक्रूर और उद्धव ने देख लिया और कहा, बोले इस मणि को तुम हमारे राजकोष में जमा कर दो। लेकिन सत्राजित ने ये कह के मना कर दिया कि मुझे भगवान सूर्य का दिया हुआ ये उपहार है, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन एक दिन की बात, सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में पहनकर जंगल में गया। तो जंगल में एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया और सिंह को एक जांबवान ने देख लिया, तो जांबवान ने सिंह को मार दिया और वो मणि जांबवान लेके अपने पुत्री को देते हैं। और इधर प्यारे सज्जनों, सत्राजित अपनी पत्नी के पास में आया और कहने लगा, बोले ये बात तुम किसी को मत बोलना कि कृष्ण ने हमारे भाई को मार दिया है, बिल्कुल भी मत बोलना। अब सत्राजित की पत्नी पानी लेने के लिए जाती, बड़ी मौन है। सहेलियों ने पूछा, बोले तुम इतनी मौन क्यों बैठी हो?
क्या बात है, कुछ बोल नहीं रही हो, तुम्हारे मन में चंचलता नहीं है? तो सत्राजित की पत्नी कहने लगी, बात ही ऐसी है। तो कुछ सहेलियों ने मन की बात को जानने के लिए ये कह दिया, बोले बोलने से मन का भार हल्का हो जाता है, इसलिए बोल दो। मन का भार हल्का नहीं होता है, आपके भेद को जानने के लिए ये बुद्धि लगाई जाती है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो उसने उसको, उसने उसको, उसने उसको, उसने उसको कहते कहते कोई एक सखी दौड़ी दौड़ी गई कन्हैया के कानों में, कहा, बोले द्वारकाधीश भगवान, आप यदि एक बात किसी को ना बोलो तो हम आपको एक बात बोले? बोले हाँ बोलो। बोले कन्हैया ने, द्वारकाधीश भगवान ने प्रसेन को मार दिया है। भगवान ने कहा मैंने तो मारा ही नहीं, ये मिथ्या दोष कहां से लग गया? आज भगवान को चोरी का कलंक लग गया है। भगवान को चोरी का कलंक इसीलिए लग गया क्योंकि भगवान ने भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चंद्रमा को देख ली थी। गणेश चतुर्थी के दिन यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा को देखे तो उसको चोरी का कलंक लग जाता है। अब मान लो किसी ने भूल से देख लिया, तो पति पत्नी हो तो आपस में विवाद कर ले, आपस में झगड़ा कर ले। इतनी ज्यादा भी झगड़ा ना करें कि बात तलाक की पहुंच जाए, थोड़ी बहुत झगड़ा कर ले पति पत्नी। और संत महात्माओं को चाहिए कि वे इस कथा को याद कर ले, और जो झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं उनको भी चाहिए कि इस कथा को याद कर लें, तो जो चंद्रमा का दोष है वो समाप्त हो जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से चोरी का कलंक लग जाता है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, चंद्रमा कहीं जा रहे थे, अब दिखने में चंद्रमा बड़े सुंदर हैं और इतने ज्यादा सुंदर हैं कि सामने गणेश जी महाराज आएंगे। गणेश जी ने कहा, चंद्रमा जी आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। चंद्रमा को अभिमान आ गया। चंद्रमा कहने लगे, हाँ मैं तो बहुत सुंदर हूं, लेकिन आप बड़े कुरूप हो, आप हाथी का सूंड लगाए फिरते हो, मेरे साथ मत बैठो। महाराज भगवान गणेश को आई गुस्सा, गणेश भगवान ने श्राप दे दिया, बोले चंद्रमा तुम में दाग लग जाएगा। और जो कोई व्यक्ति भाद्रपद महीने की गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा उसको मिथ्या चोरी का कलंक लग जाएगा। आज भगवान को भी यह कलंक लग गया है, चोरी का कलंक लग गया है कि द्वारकाधीश भगवान ने सत्राजित की मणि को चुरा ली है। आज भगवान द्वारकाधीश जाम्बवान के पास में पहुंचे। जाम्बवान की पुत्री के पास वो दिव्य मणि है। तो जाम्बवान के साथ भगवान 28 दिन तक युद्ध करते हैं। जब भगवान 28 दिन तक युद्ध करते हैं तो करते करते क्या हुआ, जाम्बवान विचार करने लगे, बोले 28 दिन हो गए हैं, ये मुझसे कंटिन्यू ही युद्ध कर रहा है, इसका मतलब ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, ये तो स्वयं राम होंगे जो मुझसे 28 दिन से निरंतर युद्ध कर रहे हैं। आज जाम्बवान जी ने प्रणाम किया है। जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणा ओजसहो बलम् विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्। हे राम जी, मैंने आपको पहचान लिया है। यदि आप राम नहीं होते तो आप मेरे साथ ऐसे युद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि युद्ध करने में मैं भी बहुत बड़ा महारथी हूं और मुझे परास्त करने वाला कोई राम ही होगा जो मुझे परास्त कर पा रहा है। जाम्बवान ने कहा, यदि आप राम हो
तो एक बार मुझे वो राम की छवि दिखा दीजिए। तो आज भगवान कृष्ण वही राम की छवि दिखाते हैं। आज भगवान एक हाथ में धनुष लिए हैं, एक हाथ से आशीर्वाद के मुद्रा में साक्षात भगवान राम प्रकट हो गए हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। जाम्बवान ने कहा राम तो आप बन गए, लेकिन मैंने राम से केवल राम को नहीं देखा है, राम के साथ मैंने सीता को भी देखा है। अब सीता को भी यहां बुलाइए। अब भगवान कृष्ण कहने लगे त्रेता की बात थी वो, अब द्वापर में मैं कृष्ण बन के आया हूं, जैसे तैसे श्रृंगार करके राम तो बन गया हूं, अब सीता को कहां से बुलाऊं। तो जाम्बवान ने कहा तो तुम राम नहीं हो सकते, यदि राम होते तो राम के पास सीता रहती। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज सीता को भी बुलाया। आकाश मार्ग से लक्ष्मी आई, सीता का भेष बनाकर जाम्बवान के आगे खड़ी हो गई। अब महाराज जाम्बवान कहने लगे इतने से भी काम नहीं बनेगा। भगवान ने कहा अब क्या हुआ? बोले अरे अब, अरे आपके साथ तो लक्ष्मण भी तो थे, उनको आपने अभी तक बुलाया नहीं, मैं नहीं मानता कि आप राम हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे ये जाम्बवान बूढ़ा तो हो गया है, लेकिन अब तक मानता नहीं है। लक्ष्मण को बुलाया, हे लक्ष्मण, हे शेष अवतार आप आइए, प्रकट होइए। तो आज भगवान लक्ष्मण प्रकट होते हैं। आज जाम्बवान जी महाराज कहते हैं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जब भगवान श्री राम ने रावण को मारा तो जाम्बवान महाराज अपने अस्त्रों को लेकर भगवान राम के पास में आए। भगवान राम ने कहा जाम्बवान जी आप अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर आप मेरे पास आए हो, ऐसा लग रहा है कि आप तो लड़ाई करने के लिए आ रहे हो। जाम्बवान ने कहा हाँ प्रभु राम जी मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूं। भगवान राम कहने लगे मेरे साथ युद्ध करने के लिए? अरे आप तो मेरे ही तो पक्ष के हो और आप विपक्ष में बैठकर मुझसे युद्ध करोगे? तो जाम्बवान कहने लगा देखिए राम जी, इस संसार में आपका समान, आपके समान महारथी रावण ही था। इस संसार में 3 महारथी थे, एक तो मैं, जाम्बवान कह रहे हैं, एक रावण और एक आप। रावण में कितनी ताकत थी उसको आपने परास्त कर दिया। अब मेरी देह की खुजली मिट नहीं रही है। अब मैं सोच रहा था कि मैं रावण के साथ युद्ध करूं, अब आप आके रावण को आपने मार दिया। तो आइए अब हमारे साथ युद्ध कीजिए और मेरी देह की खुजली को निवृत्त बना दीजिए। भगवान राम ने कहा देखो जाम्बवान, इस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आया हूं और इस समय में तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। हाँ तुम ये कह रहे हो ना कि मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो, तो द्वापर युग में कृष्ण बन के आऊंगा, तुम जाम्बवान बनना तब मैं तुम्हारी आके देह की खुजली को मिटा दूंगा। तो इसीलिए आज भगवान कृष्ण गए हैं और जाम्बवान की देह की खुजली को मिटा देते हैं। जो युद्ध करने की उनकी अभिलाषा थी उस अभिलाषा को भगवान पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि यहां तो भगवान की ही सत्ता है। और एक बात बोलूं, बोलिए राधे राधे। अरे थोड़ा जोर से बोलिए ना। देखिए इस संसार में सबको अहंकार है। जाम्बवान को भी अहंकार था कि बलवान मैं हूं, तो राम के पास गए। तो इस संसार में पृथ्वी माता को भी ये कभी घमंड हो गया कि इस पूरे विश्व को
धारण करने वाली मैं हूं, मेरे से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। तो आज पृथ्वी कहती मैं बड़ी, पृथ्वी कहती मैं बड़ी, तो शेष नाग के ऊपर क्यों पड़ी। हे पृथ्वी माता, यदि तुम बड़ी होती तो तुम्हें तो भगवान शेषनाग अपने फनों में धारण कर रहे हैं। अब महाराज शेषनाग बड़े हो गए, शेषनाग कहने लगे पूरे विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी माता और उस पृथ्वी को धारण करने वाला मैं, तो सबसे बड़ा मैं। तो शेष कहे हम बड़े, तो शिव के गले में क्यों पड़े। हे शेष भगवान, यदि आप बड़े होते तो शिव के गले में आप क्यों पड़े। अब महाराज शिव को बड़ा मैं, शिव कहे हम बड़े, शिव कहे हम बड़े, शिव कहे हम बड़े, तो कैलाश के ऊपर क्यों पड़े। ए भोले बाबा, यदि आप बड़े होते तो कैलाश के ऊपर क्यों पड़ते। आपसे बड़ा तो कैलाश है महाराज। अब कैलाश महाराज मूंछों पे ताव देता कहे शिव से बड़े हम, हमसे बड़ा कौन। तो कैलाश कहे हम बड़े, तो रावण के अंगूठे में क्यों पड़े। रावण आया कैलाश पर दर्शन करने के लिए भगवान भोले बाबा का, तो नंदी और भृंगी ने रोक दिया, कहा इस समय भगवान भोले बाबा समाधि में बैठे हैं। तो महाराज रावण